नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म वो लिक्विड होता है जो सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, आप इसको देखेंगे इस डायग्राम में तो आपको पता पड़ेगा कि साइटोप्लाज्म क्या है। ये है साइटोप्लाज्म। इस डायग्राम में आप देखें, एक तो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, फिर साइटोप्लाज्म और उसके चारों ऊपर एक मेम्ब्रेन बनी है जो कि सेल मेम्ब्रेन है। तो साइटोप्लाज्म एक जेली सा एक सब्सटेंस होता है जो कि किसमें पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस के बीच में। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर में और भी कंपोनेंट्स होते हैं या ऑर्गेनेल्स होते हैं ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं? माइटोकॉर्डिया और गोल्गीज बॉडीज, राइबोसोम, ईटीसी। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। आप आने वाली आगे की क्लासेस में इनको पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये पढ़ें न्यूक्लियस। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल्स। इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेल के सेंटर में। और ये क्या होता है? स्फेरिकल होता है, मतलब सर्कल शेप में होता है मोस्टली। इट कैन बी स्टेंड, इसको कलर किया जा सकता ताकि इसको हम इजीली देख पाए विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए इसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक थ्रेड लाइक, एक धागे जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स ही जीन्स होते हैं जो कि इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। क्रोमोसोम वो जीन्स होते हैं जो कि पेरेंट्स का हमारे अंदर टाइप लाइन, जैसे कि पेरेंट्स के जैसे हेयर्स होते हैं या उनकी आंखें होती है, तो ऐसे कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स पे गए, तो यही कारण होता है क्रोमोसोम्स का, क्योंकि ये जीन्स को कैरी करते हैं अपने पेरेंट्स से उनके बेबीज में उनकी आदतें या आदतें नहीं, उनका टाइप लाते हैं। जैसे जीन्स को देखें कि जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ ए हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडेटरी कैरेक्टर उनकी जो विशेषताएं होती हैं पेरेंट्स की उनके बेबीज में, तो इसकी वजह से ही, जीन की वजह से ही वो आती हैं। जैसे कि पेरेंट्स की अगर ब्राउन आईज है या कर्ली हेयर्स हैं तो उनके बेबीज में भी वो टाइप आता है। तो ये जीन्स की वजह से होता है। जीन्स किस में पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में। Nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as control center of the activities of the cell. The entire content of a living cell is known as protoplasm. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called the living substance of the cell. तो protoplasm को क्या कहा जा रहा है? Living substance of the cell. The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cell of multicellular organism. There is no nuclear membrane. The cells having nuclear material without nuclear membrane are termed प्रोक्रियोटिक सेल्स। जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती उनको क्या, उन सेल्स को क्या कहते हैं? प्रोक्रियोटिक सेल्स। और बैक्टीरिया के अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इनको क्या कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोक्रियोटिड्स। और जिनके अंदर, जिन सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोक्रियोटिक्स ऑर्गेनिज्म कैसे? जो बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गीज, ये तो क्या हो गया? प्रोक्रियोटिक्स। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो इनके अलावा सब यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, तो जो ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़ के। अब हम लेंगे while observing the onion cells under the microscopic, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? आप इस डायग्राम में देखें कि इसमें एक वैक्यूल टाइप का
आपको देखिएगा पार्ट जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, इट इज कॉल्ड वैक्यूल. इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ऑनियन सेल. प्लांट सेल में ये बड़ा होता है और जबकि अब देखें वैक्यूल एनिमल सेल में कितना छोटा है. तो ये भी कंपैरिजन है इन दोनों में. You might have noticed several small colored bodies in cytoplasm of the cell of Tradescantia leaf. They are secreted in the cytoplasm of the leaf cells. These are called plastids. They are of different colors. Some of them contain green pigments called chlorophyll. ये आपने प्लांट सेल में ही पाए जाएंगे प्लास्टिड्स, जो कि क्या उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल होता है. ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर, आप इस प्लांट सेल में देख सकते हैं जो कि ग्रीन कलर है. उनको क्या करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, और ये ग्रीन कलर देते हैं लीव्स को. यू में रिकॉल ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट का, जो कि क्लोरोफिल, इस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. अब हम इन सेल्स का कंपैरिजन कर लें. आप बस इसमें कंपैरिजन में ये है कि एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होती है और जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होती है, और इनका वैक्यूल, प्लांट सेल का वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है. दोनों में न्यूक्लियस होता है और दोनों में साइटोप्लाज्म में है. और प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जबकि एनिमल सेल में नहीं होता. और इनमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं. लीव्स तो की ग्रीन होती है ना, खाना फोटोसिंथेसिस, प्लांट सेल उससे ही बना पाती है, इसलिए हम इन दोनों को कंपैरिजन कर पा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स.